हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर ड्रीम 360 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आपके साथ फिर एक बार से उपस्थित हुआ हूँ सी टेट की इस सीरीज़ के साथ, जिसमें CDP के PYQ। तो फ्रेंड, अगर आपको ईमानदारी के साथ सी टेट एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली क्लास जो बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके। तो फ्रेंड, बढ़ते हम अपनी क्लास की ओर। तो फ्रेंड, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वे एक आदर्श जीवन जीता हो, एक निष्ठतापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि आपको पता है जब एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलता है तो उसमें ये गुण पाए जाते हैं। वो गुण कौन कौन से हैं? उसमें आदर्श जीवन का आदर्श होता है, उसमें निष्ठतापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, प्रभाव तरीके से पढ़ाने में सक्षम होता है। तो ये तीनों गुण उसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए उसको समाज में सम्मान मिलता है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे अपने अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो फ्रेंड, समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, हुनर करके, सुनकर, या पढ़कर, या खुद करके? तो फ्रेंड, जब कोई व्यक्ति प्रभाव तरीके से हुनर को सीखता है तो वो करके सीखता है, खुद काम करके सीखता है, जब भी उसके अंदर हुनर आता है। इसलिए अधिगम की एक बुक है जो CDP की बुक है, उसमें कहा है, उस पर एक आधारित है CDP की, लर्निंग बाय डूइंग, करना और फिर सीखना, करके सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन है खुद करके। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, या 4 वर्ष की आयु में, या 3 वर्ष की आयु में? तो फ्रेंड, वर्णमाला की जो पहचान शुरू होती है वो 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की आयु में वो शुरू करना, पहचानना शुरू कर देता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वे जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को? तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। क्या होगा फ्रेंड? जब एक अध्यापक विद्यार्थी के सभी पक्ष को जानेगा तभी सामाजिक विकास विकसित करने में सफल होगा। कब? जब एक शिक्षक बच्चों की सभी पक्षों को, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, संवेगात्मक पक्ष हो, शारीरिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, जब वो जानेगा, पहचानेगा, तो तब सामाजिक विकास करने में वो क्या होगा? सफल होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व, निम्न से गहन संबंध रखता है। आइडेंटिकल मतलब समान,
तत्व, एलिमेंट मतलब तत्व और समान मतलब आइडेंटिकल। तो कौन सा ऑप्शन है जिससे गहरा संबंध रखता है? समान परीक्षा, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थान अंतरण या समूह निर्देशन। तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन है अधिगम स्थान अंतरण। जब हम अपना अधिगम ट्रांसफ़र करेंगे किसको, पुराने अधिगम को नए अधिगम से, या सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं कि पुराने ज्ञान को जब नए ज्ञान में ट्रांसफ़र करते हैं तो समान तत्व मतलब गहन संबंध रखते हैं। तो इसका ऑप्शन अधिगम स्थान अंतरण, लर्नर ट्रांसफ़र इंग्लिश में। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो फ्रेंड, स्फूर्ति, इस वर्ड से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। स्फूर्ति किसको कहते हैं? स्फूर्ति मतलब हलचल। जैसे मैं बताऊं आपको, फुर्तीली, जब बच्चों में फुर्तीली होती है, अधिकतम बच्चों में ही फुर्तीली होती है, तो शिशु अवस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था या बाल्य अवस्था। तो फ्रेंड, स्फूर्ति जो होती है वो बाल्य अवस्था में पाई जाती है। किस में फ्रेंड? बाल्य अवस्था में स्फूर्ति पाई जाती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वुडवर्थ ने, रोस ने, एनस्टसी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो वातावरण जब बाहरी शक्ति है जो वो प्रभाव करती है, ये कथन जो कहा है वो रोस सर जी ने कहा है। किसने कहा है? रोस ने कहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेदना ज्ञान की सीढ़ी है, ये कथन किसका है? तो अब ये कथन हमें बताइए। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है। तो फ्रेंड, जो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है वो हमारे मानसिक विकास से संबंध है। किससे? मानसिक विकास से संबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वनिर्मिय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो फ्रेंड, मानव विकास के संबंध में जो कथन है वो है विकास रेखीय है। क्या? विकास एक रेखीय है। अगर आपको मैं विकास के बारे में थोड़ा सा और डीपली समझाऊं तो विकास सिर से पैर की ओर चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र डैश स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो उपरोक्त सभी है। स्नायु मंडल से भी है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है वो भी शारीरिक विकास से संबंध है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वृद्धि होती है वो भी शारीरिक विकास से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रियागमन, अभिप्राण। तो फ्रेंड, वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, वो अभिप्राण नहीं है, प्रियागमन है, भिन्नता है, समानता है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन से संबंधित है, उत्तेजना से संबंधित है, संवेगात्मक सोच विचार से संबंधित, जो हमारे मोटिवेट करते हैं तो उससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, वो अभिप्रेरणा नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। किसको? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसका है? मुर्रे का, एडलर का, क्रो एंड क्रो का, या जे.बी. वाटसन का? तो जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी जो उसने कहा है वो क्रो एंड क्रो है। कौन है? क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक हैं। तो इनका कथन है ये 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। अब आपको फिर क्वेश्चन में समझ आ गया होगा इस वर्ड से, पक्वता का समय। किसका समय? पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, किशोर अवस्था को कहा जाता है, या प्रौढ़ अवस्था को कहा जाता है। तो फ्रेंड, जो पक्वता का समय कहा जाता है वो बाल्य अवस्था को कहा जाता है। किसको? बाल्य अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि बालक का जब विकास होता है उसको, जब वो पक्वता होता रहता है, कहाँ को? किशोर अवस्था की ओर बढ़ता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पक्वता का समय। किसको? बाल्य अवस्था को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। फ्रेंड, कौन नहीं है शैशवावस्था की विशेषता? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या मानसिक विकास में तीव्रता। तो फ्रेंड, शारीरिक विकास की तीव्रता शैशवावस्था की विशेष शारीरिक विकास की तीव्रता शैशवावस्था की विशेषता है। दूसरों पर निर्भरता शैशवावस्था की विशेषता है। नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। मानसिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था की विशेषता है। तो फ्रेंड, शैशवावस्था की विशेषता जो नहीं है इसमें, वो नैतिकता का न होना नहीं है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया। तो फ्रेंड, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, वो चिंतन नहीं है। क्या नहीं है? चिंतन नहीं है। अब मैं आपको बताऊं चिंतन किसकी विशेषता है। तो फ्रेंड, ये चिंतन किशोर अवस्था की विशेषता है, क्योंकि किशोर अवस्था संघर्षों की अवस्था है, चिंतन की अवस्था है, तूफान की अवस्था है। शैशवावस्था चिंतन की प्रक्रिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन में शैशवावस्था की मुख्य विशेषता भी चिंतन की प्रक्रिया नहीं है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार, या हरलोग के अनुसार?
तो फ्रेंड, मनोवैज्ञानिक के अनुसार वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसके अनुसार विकास सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया के साथ होता है? तो वो किसने कहा है? हरलोक ने कहा है। कौन सा मनोवैज्ञानिक है? वो मनोवैज्ञानिक साहब हैं हरलोक। क्या कहा है हरलोक ने? कि विकास सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया से होता है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिग वाहेड डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ अवस्था। तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा किशोर अवस्था। क्या है? किशोर। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो फ्रेंड, इनमें से बताना है कि कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। तो फ्रेंड, मानव विकास का सिद्धांत प्रतिवर्ती नहीं होता। कौन सा नहीं होता? प्रतिवर्ती मानव का विकास नहीं होता। मानव का विकास निरंतरता होता है, अनुक्रमिकता होता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो देखिए किस पर आधारित है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक विकास के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा विकास एवं बुद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो फ्रेंड, जो बालक का विकास का परिणाम होता है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, किसका? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का बालक का विकास का परिणाम होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो फ्रेंड, जो विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया जो है वो निरंतरता का सिद्धांत। इसके बारे में एक सेंटेंस और बताता हूँ। विकास जो है वो हमारे मृत्यु तक चलता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो किसी भी तरह का विकास हो, मृत्यु तक चलता है। क्या? विकास कभी ना रुकने वाला है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो फ्रेंड, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं।
क्योंकि हर एक व्यक्ति की विकास की जो दर होती है वो भिन्न होती है, अलग होती है। किसी की दर अलग होती है और किसी की दर कम होती है, किसी की दर ज़्यादा होती है। तो इससे हमारा जो परिणाम निकलता है वो निकलता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग अलग विकास की दर से संबंधित है। मतलब व्यक्ति की विकास की दर अलग अलग होती है। इसका सिंपल और इजी में आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड, इस शोध का क्या मतलब है? इस शोध का मतलब होता है रिसर्च, खोज। तो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में एक शोध, रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। तो फ्रेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो रिसर्च, जो शोध के लिए जाने जाते हैं वो नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। किसका? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का रिसर्च किया है, नैतिक विकास का शोध किया है, तो इसलिए ये नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भू। तो फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, मैकडूगल के अनुसार आश्चर्य मूल प्रतिवर्ती जिज्ञासा का संबंध संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? फ्रेंड, एक अध्यापक की दृष्टि में इन चारों कथनों में से कौन सा सबसे बेहतर है, कौन सा सबसे सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, या अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, अध्यापक की दृष्टि में प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये कथन सबसे सर्वोत्तम है। क्योंकि जब अध्यापक ये सोच लेगा कि कुछ ही बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, फिर अध्यापक की क्या टीचिंग रह जाएगी? तो इसलिए अध्यापक को चाहिए कि उसकी दृष्टि में होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है और मैं अपने प्रति सबको सिखा सकता हूँ। वही सबसे बढ़िया अध्यापक है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है दो कोष, केवल एक कोष, कोई कोष या कोई कोष नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन होगा केवल एक कोष। मतलब मनुष्य का जो आरंभ होता है, मनुष्य का जीवन का आरंभ केवल एक कोष से घटित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, या शक्ति और गति। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन शक्ति और गति। क्यों? क्योंकि विकास से जो हमारा तात्पर्य कैसे है? मांसपेशियों से, मांसपेशियों के विकास से, पैरों के उचित उपयोग से। तो वो कब होता है? जब हमारे अंदर शक्ति होती है और गति होती है। मस्तिष्क और आत्मा से मांसपेशियों का विकास नहीं, अधिगम और शिक्षा से नहीं, प्रशिक्षण और अधिगम से नहीं, शक्ति और गति से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की जो दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूरी तरह से विकसित हो जाती है। 8 या 9 वर्ष की अवस्था में। कब पूरी हो जाती है? 8 या 9 वर्ष की अवस्था में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अवस्था में बालक में नया खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है, उत्तर बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था है या प्रौढ़ अवस्था है? तो फ्रेंड, उत्तर बाल्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक को नई खोज करने की, जगह जगह बाहर हिल स्टेशनों पर घूमने की प्रति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो कौन सी अवस्था है? वो है बाल्य अवस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? तो फ्रेंड, वो 11 वर्ष की आयु पर तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजिज के अनुसार उत्तेजना भाग है। फ्रेंड, यह एक शब्द है उत्तेजना। उत्तेजना से कुछ समझ आ रहा होगा, मोटिवेशन। और मोटिवेशन कहाँ होती है? संवेगात्मक विकास से संबंधित। तो इसका राइट ऑप्शन सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। तो इसका राइट ऑप्शन है संवेगात्मक विकास का उत्तेजना भाग है। किसका? ब्रिजिज के अनुसार उत्तेजना भाग संवेगात्मक विकास का है। हमारा राइट ऑप्शन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड वीनी। तो फ्रेंड, जिसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, जिसने बुद्धि प्रशिक्षण का जन्म दिया था, वो किसने जन्म दिया था? जिसको जन्मदाता कहा जाता है वो अल्फ्रेड वीने को कहा जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किया था, इसका जन्म किया था और इस पर प्रशिक्षण किया था। किस पर? बुद्धि पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसके अंतर्निहित है? अनुकूल के, प्रेरक पेशे विकास के, समस्या समाधान की या विचारात्मक प्रक्रिया की। तो फ्रेंड, ये सब अंतर्निहित किसके अंतर्निहित है? किसके अंतर्गत आती है? ये सब विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? परि पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड, जब छोटा शिशु खेलता है और उसके भागों को, खिलौने के भागों को अलग कर देता है, तो क्या दर्शाता है? अपनी जिज्ञासा की प्रवृत्ति दर्शाता है। किसकी जिज्ञासा? अपनी जिज्ञासा की प्रवृत्ति दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो फ्रेंड, जो शरीर के आकार में वृद्धि होती है, जो हमारा शरीर बढ़ता है, उसका विकास जो होता है वो शारीरिक और गत्यात्मक विकास से संबंधित है। शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से शरीर के आकार में वृद्धि होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का प्रशिक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकल्पना का निर्माण करना। तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन है समस्या के प्रति जागरूकता। क्या है? समस्या के प्रति जागरूकता इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का संबंध किससे है? ये तो आपको भी पता होगा, बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है आकार व भार से। किससे? बुद्धि का संबंध जो है वो आकार व भार से है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोर अवस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। तो किशोर अवस्था की जो अवधि है वो 12 से 19 वर्ष है। किससे? 12 से 19 वर्ष किशोर अवस्था की अवधि है। 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, और 3 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसी तरह किशोर अवस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधित नियम है? किससे संबंधित है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वस्थता का नियम। तो फ्रेंड, समानता का नियम वंशक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? समानता का नियम वंशक्रम से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि और विकास में क्या संबंध है? बुद्धि और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त सभी हैं। तो फ्रेंड, बुद्धि और विकास में जो संबंध है वो है एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धि और विकास आपस में एक दूसरे की क्या है? पूरक हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल विकास का सही क्रम